गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम मैथमेटिक्स में अपना लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड आर डेसिमल पोर्शन एंड सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है या एक्सरसाइज जो हमारी है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स की। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एटसेट्रा आर कॉल्ड डैश शेप्स। मतलब जितने भी शेप्स होते हैं जो कि क्यूब शेप में, क्यूबॉइड फॉर्म में, स्फीयर में, कोन में, प्रिज्म में, सिलेंडर में, ये सारी जो शेप्स होती हैं इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स आपने पढ़ी हैं, एक है प्लेन शेप्स और एक है सॉलिड शेप। तो बताइए ये कौन सी शेप्स होती हैं? जी हाँ, ये होती हैं हमारी सॉलिड शेप्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज लॉन्गर हैंड इन अ क्लॉक इज कॉल्ड डैश। जो घड़ी का डायल होता है जनरली उसमें आपने देखा होगा 3 हैंड्स होते हैं। एक हैंड होता है जो बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड हैंड, मतलब कि सेकंड की सुई होती है। और 2 हैंड होते हैं, एक होता है लंबा और एक होता है छोटा, राइट। तो जो लंबा वाला हाथ होता है, बोल सकते हैं जो लॉन्गर हैंड होता है, वो कौन सा होता है, किस चीज़ को डिनोट करता है? वो होता है हमारा मिनट हैंड। ओके, द सिंबल फॉर इंडियन रुपी इज। इंडियन जो रुपी है, हमारी जो करेंसी है इंडिया की, उसको अब एक सिंबल प्रोवाइड हो गया है, तो वो आपको यहाँ पर उस सिंबल को ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले र लिखिए और फिर बीच में से उसका पेट काट दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट इज डैश हैज़ 366 डेज। ऐसा कौन सा साल होता है जिसमें 366 डेज होते हैं? जनरली एक साल में 365 दिन होते हैं, 365। तो ऐसा कौन सा साल है जिसमें 366 डेज होते हैं? यस, इट इज़ अ लीप ईयर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लीप ईयर हैज़ 366 डेज। द लास्ट वन, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक टेबल है जिसको आपको फिल करना है इसी फॉर्मेट में जिसमें मैंने आपको लिखकर दिखाया हुआ है, वरना मैं बस क्वेश्चन लिख देती जनरली और आपको सॉल्व करवा देती, लेकिन आपको ये टेबल इसी फॉर्मेट में लिखनी है। राइट द नंबर्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग। नीचे ये शेप्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पर आपको इनके फेसेस, यहाँ पर वर्टेक्स और यहाँ पर एजेस लिखने हैं। फेसेस क्या होते हैं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये डस्टर है, तो जो ये फ्लैट एरिया होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस साइड पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो ये जो फ्लैट एरिया होता है ना, ये इसका फेस होता है। वर्टेक्स क्या होता है? ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये इसका वर्टेक्स होता है। और एज क्या होते हैं? जहाँ पर 2 फेसेस आपस में मिलते हैं, यानी कि ये वाली लाइन जहाँ पे टर्न हो जाता है, इसको बोलते हैं एजेस। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि पर्टिकुलर जो हमारे पैटर्न्स दिए गए हैं, शेप्स दी गई हैं, इनके कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्यूब, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बताइए? क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टेक्स को हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था ना आपको। तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स या फिर वर्टिसेस होते हैं। वर्टेक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस, और 12 एजेस होते हैं। तो 6, 8 एंड 12। क्यूबॉइड और क्यूब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यूबॉइड जो होता है वो बेसिकली स्क्वायर से बना होता है, और क्यूबॉइड में या तो केवल रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, तो क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं, तो इसलिए दोनों ये सेम से होते हैं। स्फीयर, स्फीयर में क्या होता है बताइए मुझको? स्फीयर में एक फेस होता है केवल, जो कि एक कर्व्ड फेस होता है जो गोलाई लिए हुए होता है। तो स्फीयर में एक फेस होता है, नो वर्टेक्स, यानी कि 0 वर्टेक्स होता है, कोई भी कॉर्नर नहीं होता और ना ही कोई भी एज होता है, क्योंकि इसमें फेस एक ही होता है, इसलिए कोई भी एज नहीं होता और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोन। कोन में 2 फेसेस होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन फेस यानी कि फ्लैट फेस, और दूसरा होता है हमारा कर्व्ड फेस। आपने देखा होगा बर्थडे कैप होती है या फिर आइसक्रीम कोन जो होती है, उसमें एक साइड तो
प्लेन कॉर्नर फेस होता है और नीचे जो होता है उसको अगर हम कवर कर देंगे तो वो प्लेन फेस हो जाएगा और ऊपर वाला कर्व होता है। तो स्फीयर में दो फेसेस होते हैं, एक ही वर्टेक्स होता है जो कि इसकी टॉप पर होता है, जहाँ पर इसकी एक पॉइंट निकला हुआ होता है ऊपर की तरफ कोन में, और लास्ट होता है एज, जो कि एक ही एज होता है हमारा किसमें, कोन में। सिलेंडर में तीन फेसेस होते हैं, दो फ्लैट और एक कर्व्ड। दो फ्लैट फेसेस होते हैं या फिर सरफेस भी बोल सकते हैं फेसेस को हम। दो फ्लैट होते हैं और एक कर्व होता है। और सिलेंडर में वर्टेक्स कोई सा भी नहीं होता, वर्टेक्स कोई भी नहीं होता, लेकिन दो एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? दो एजेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिज्म। प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं, 5 फेसेस। प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं और वर्टिसेस कितने होते हैं? 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं और प्रिज्म में 9 एजेस होते हैं। 5 फेसेस, 6 वर्टिसेस और 9 एजेस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ दैट हैज़ 31 और 30 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको सॉल्व कैसे करना है? आपको नोटबुक को 2 भाग में डिवाइड करना है। यहाँ लिखना है मंथ हैविंग 31 डेज, यहाँ लिखना है मंथ हैविंग 30 डेज। फिर इसमें 31 डेज वाले मंथ और इसके नीचे लिखेंगे हम 30 डेज वाले मंथ। तो चलिए देखते हैं कि 31 डेज वाले कौन कौन से मंथ होते हैं। सबसे पहले आता है जनवरी, देन कम्स मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन टोटल देयर आर 7 डेज जिनमें हमारे क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द 30 डेज मंथ? इट इज़ अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम 7 और 4 तो होते हैं, 11, तो एक मंथ कहाँ गया? हमारा रह गया फरवरी, क्योंकि ना तो उसमें 31 डेज होते हैं और ना ही 30 डेज होते हैं, उसमें कुछ और ही होता है जो हम आगे सीखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। आपको हफ्ते के दिनों के नाम लिखने हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा ना। ओके, लेट्स रिवाइज दिस वंस मोर। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, हाँ जी वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे बोलते हैं जिसमें डी साइलेंट होता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब 5th क्वेश्चन है गिव 1 वर्ड आंसर। आपको क्या करना है? 1 वर्ड आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज और द क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। 1 मंथ दैट हैज़ 28 और 29 डेज। अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, एक महीना जो फरवरी होता है वो ऐसा होता है जिसमें ना तो 31 डेज होते हैं और ना ही 30 डेज होते हैं। फरवरी मंथ में नॉर्मल ईयर में होते हैं 28 डेज और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 31 डेज, सॉरी 29 डेज। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में 28 डेज और लीप ईयर में 29 डेज। सेकेंड है स्मॉल हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड दिस। अभी हमने पढ़ा था जब एमटीपी की स्टार्टिंग में कि जो लॉन्गर हैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। तो जो स्मॉलर या फिर शॉर्टर हैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आर हैंड, HOUR हैंड। नेम अ शेप दैट हैज़ 3 साइड्स। एक ऐसी शेप का नाम बताना है जिनके 3 साइड्स होते हैं। मैंने क्या बोला है? 3 साइड्स, नॉट 3 फेसेस। साइड्स का मतलब क्या है कि जिस शेप के बारे में बात हो रही है वो प्लेन शेप है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट है, चपटी है, सॉलिड नहीं है, उसमें ज़रा भी डेंसिटी नहीं है, मतलब कि ना ही वो चौड़ा है, ना ही मोटा है, ना ही चौड़ा का किसी भी तरीके का है। तो साइड्स का मतलब ही है क्या? हमें प्लेन शेप्स के बारे में बात करनी है। तो ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होते हैं वो क्या है? ट्रायंगल। अगर आप इसमें कोन लिखेंगे तो वो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि कोन में साइड्स नहीं होते, केवल 2 फेसेस होते हैं। सिलेंडर में भी साइड्स नहीं होते, 3 फेसेस होते हैं। ठीक, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? ओनली ट्रायंगल। ओके, विच इज़ यूज टू मेक इंडियन रुपी एंड कॉइन्स। वॉट इज़ यूज टू मेक इंडियन रुपीज़ एंड कॉइन्स। क्या है हमारा क्वेश्चन? वॉट इज़ यूज टू मेक इंडियन कॉइन्स एंड रुपीज़, मतलब इंडियन कॉइन्स जो हैं और इंडियन रुपीज़ जो हैं उसको बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन कॉइन्स जो हैं वो तो मेटल से बनते हैं और इंडियन रुपीज़ जो हैं वो पेपर से बनते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? इंडियन कॉइन्स मेटल, इंडियन रुपीज़ पेपर। गॉट इट? एंड द लास्ट वन फॉर दिस एक्सरसाइज,
हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, इसका आंसर है 52 वीक्स। हाउ मैनी वीक्स, 52 वीक्स, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे के एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है। इसमें डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस गिवन है। तो 2 एडिशन है, 2 सब्ट्रैक्शन है, 2 मल्टीप्लिकेशन है और 4 सम्स हमारे सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशन हैं। ये लास्ट वाला मैं आपको बता दूँ, 36 डिवाइडेड बाई 3 अगेन डिवाइडेड बाई 3। ओके, 36 को पहले 3 से डिवाइड करना है, देन अगेन वी हैव टू डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द सम और दीज आर द एक्सरसाइजेज जो आपको अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।